कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन, सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें एंड लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा। बस श्रीषा माता जी और कोई डिवोटी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई और डिवोटी? जल्दी जल्दी हैंड रेज करें। ज्ञानेश्वरी माता जी, ओके। ज्ञानेश्वरी माता जी प्रेयर करते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी देखिए, जब हम दृढ़ होएं तो जरूरी ये है कि फर्क नहीं पड़े कि क्या रिजल्ट आ रहा है। प्लीज समझिए, सभी को ये बात समझने की आवश्यकता है कि हम लोगों को दृढ़ता से चलने की आवश्यकता है ना। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि गुरु क्या चाहते हैं। हमारा हृदय यही होना चाहिए कि जो गुरु चाहे उस अनुसार हम कार्य करें, है ना। तो चाहे वो अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे कैसा भी हो रहा है, वो गुरु डिसाइड करेंगे ना, वो कृष्णा डिसाइड करेंगे। अगर सच में आपको कृष्णा नचाना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं हमको नाचना नहीं आता, हमको बहुत खराब नाचना आता है, बताइए कितना ऑफेंडिंग। कृष्णा चाहते हैं आप नाचो और आप बोलते हम नाचेंगे नहीं। कृष्णा चाहते हैं आप गाओ, आप बोले हम गाएंगे नहीं। कृष्णा बोलते हैं आप पढ़ो, आप बोले हम पढ़ेंगे नहीं। है कृष्णा ने आपको एबिलिटी दे दी,
आप कृष्णा के लिए जो एबिलिटी कृष्णा ने प्रदान की, आप वो कृष्णा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, कितना गलत बात। आप अपने ही विफलता में जुड़े हुए हैं, भरे हुए हैं। अरे ऐसा विफलता जान करके क्या लाभ है? जो चीज हमें कृष्णा से दूर ले जाए उसका जान करके भी क्या लाभ है? अगर वो सत्य भी हो तब भी हमको नहीं जानना। कर्मा भाई हो सकता है तथ्यात्मक रूप से सत्य होगा कि वो गंदे रहते हुए, दूषित रहते हुए जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनाती हो, खिचड़ी प्रसाद बनाती हो, तथ्यात्मक रूप से हो सकता है सत्य हो। पर अगर वो कृष्णा से दूर ले जाता है तो सत्य भी जानना चाहिए क्या? अगर वो सत्य भी है तो है क्या लाभ है? बस पढ़ने के लिए है, थ्योरेटिकल ज्ञान। यहाँ पे थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं होता, यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं होता। यहाँ पे हर बार जो भी हम लोग जानते हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में होता है। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे कोई कुछ भी होता है, लोग कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, करने दीजिए जिसको जो करना। ठीक है, चलिए तो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं एकादशी महिमा। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें और लेट्स स्टार्ट। कौन 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 स्टार्ट करेगा? हरे कृष्ण। अश्लेषा माता जी आप भी रीड करें, ऑल्दो निशा माता जी क्लास जैसे स्टार्ट होगा सबसे पहले आप रीड करें। ओके, अश्लेषा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। हम आज पांडव या निर्जला भीम एकादशी मना रहे हैं। एक बार भीमसेन ने श्री कृष्ण से अपनी दुविधा का समाधान खोजने का अनुरोध किया। तामसिक भक्षक भीम ने कृष्ण को बताया कि उनके निष्कपट प्रयासों के बाद भी उनके लिए शास्त्रों में वर्णित एकादशी का पालन करना अत्यंत कठिन था। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पालन बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए और भक्ति के विभिन्न अंगों में अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से लीन करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित उच्चतम मानकों का पालन करते हुए श्री अम्बरीश महाराज एकादशी के एक दिन पहले अपने भोजन को नियंत्रित करते थे। एकादशी के पवित्र दिन बिना भोजन और पानी के व्रत करते थे और एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर केवल एक बार भोजन करते थे। हर समय भगवान की सेवा में लगे रहते तथा इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए एकादशी का पालन करते थे। हालांकि भीम के लिए एकादशी पर भोजन और पानी त्याग कर व्रत करना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था और इसलिए उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से उनकी दुर्दशा का समाधान खोजने का अनुरोध किया। स्थिति को समझते हुए और भीम पर कृपा करते हुए भगवान ने उन्हें एक एकादशी को छोड़कर सभी एकादशियों पर फल और जड़ खाने की अनुमति दी। उन्होंने भीम को ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना कुछ खाए पिए ही पालन करने को कहा। इस तरह उन्हें इस एकादशी को छोड़कर अन्य सभी एकादशियों पर फलाहार, फल और जड़ खाने की अनुमति दी गई, जो बाद में पांडव या निर्जला एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हुई। आज के समय और युग में जीव शास्त्रों में वर्णित उच्चतम मानकों के अनुसार एकादशी का पालन करने में सक्षम नहीं है। कम से कम इस एकादशी का पालन बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए। हालांकि किसी भी तपस्या की सच्ची सफलता भगवान के पवित्र नामों का जप करने में है और इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत करते समय व्यक्ति को श्री कृष्ण के अत्यंत पवित्र शुद्ध नामों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या भीमसेनी निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पवित्र नाम का जप करना चाहिए, बिल्कुल पवित्र नाम का जप करना चाहिए, है ना। और पवित्र नाम का जप करना बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छी बात, परंतु समझने की बात, क्या पवित्र नाम का जप करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और कुछ नहीं? और कुछ नहीं? एक्चुअली में सारा लक्ष्य
जो भी हम कर रहे हैं, सभी का लक्ष्य ये होना चाहिए। इनफैक्ट शुरू से चलते हैं। कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हमारा जीवन इसलिए है ताकि हम भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लें। सबको को प्रेम पुनर्जागृत करना, प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए सेवा करनी है। बहुत अच्छी बात, सेवा करेंगे, है ना? तो हमारा कार्य कैसा होना चाहिए कि हम सेवा करें। अब सेवा करने के लिए क्या है ना, सपोज करें कोई सेवक है और उसको सेवा मिल नहीं रही है, तो क्या करेगा? सेवा के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अब सेवक है, अनक्वालिफाइड है ना, सेवा चाहिए, तो क्या करेगा? अरे देखिए, हमारा अनक्वालिफिकेशन, उसके लिए माफ कर दीजिए, पर सेवा दे दीजिए। अगर सपोज करें आपको कोई जॉब चाहिए, है ना, भौतिक जगत भौतिक जगत में इस प्रकार से जॉब, धन, है ना, समझना बड़ा आसान हो जाता है। जॉब चाहिए और आप अनक्वालिफाइड है, परंतु आपको मालूम है कि सामने वाले को जरूरत है और हम जो काम बोला गया वो हम कर लेंगे, परंतु वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगा दी, जैसे आजकल कर देता है ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन, इसमें उसमें लगा दिया। अब आपको मालूम है कि हम काम तो कर लेंगे, हमको डिग्री विग्री तो मेरे पास कोई नहीं, काम हमसे हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हम जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं ना कि हमको प्लीज काम में रख लीजिए, हमको प्लीज काम में रख लीजिए। हम क्वालिफाइड तो नहीं है, बट हमको काम में रख लीजिए। नाम जप करना भी ठीक उसी प्रकार कि हम सेवा के अधिकारी तो नहीं है, हमको सेवा मिलनी तो नहीं चाहिए, परंतु हमें सेवा में लगा लीजिए। अगर हमें सेवा में लगा लीजिएगा तो हम आपका कार्य करेंगे। हम भगवान से द्वेष करके आए, स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, यहाँ पे आनंद भोगना चाहते हैं। अब हम अगर भगवान को रिक्वेस्ट करें कि भगवान वापस से मुझे सेवा में लगा लीजिए, तो भगवान लगा ले। जब नाम जप करते हैं तो यही तो रिक्वेस्ट करते हैं, इसीलिए नाम जप करते हैं। नाम जप करें, परंतु नाम जप करने का लक्ष्य को मत भूल दीजिए, सेवा भी करना। नाम जप करके क्या करना है? सेवा करना है। भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं। इसीलिए वो वाला श्लोक है ना, जन्म जन्मांतर जप किया और लाभ नहीं हुआ, भगवत धाम नहीं गया, क्योंकि सेवा करने का हृदय ही नहीं था। तोते की तरह रट रहे थे, शिकारी आएगा, जल फैलाएगा, फसना। उसी तरीके से नाम भी मिल गया है। नाम के पीछे हृदय क्या है वो समझे ही नहीं, नाम का लक्ष्य क्या है वो जाने ही नहीं, और बस ऐसे नाम जप कर रहे। और नाम जप करने से फिर कोई लाभ नहीं है, करते रहिए। कितने नाम जपिए? नाम जप करके भगवान पूछेंगे किस लिए नाम जप किया? हमको पता नहीं, हमको पता नहीं हमने क्यों नाम जप किया। हम भगवान को बार बार बुला रहे हैं, सपोज करें भगवान को बार बार हम फोन करके बुला रहे हैं, भगवान जी प्लीज सुनिए, भगवान जी सुनिए, भगवान जी सुनिए। भगवान आते हैं, बोलते तुम बुला रहे थे। हाँ हम बुला रहे थे, कितना देर से? बहुत देर से बुला रहे थे। हाँ क्यों बुला रहे थे? पता नहीं। फिर भगवान क्या बोलेंगे? जब पता होगा तो बुला लेना, पता होगा किस लिए बुला रहे हो तो बुला लेना, ऐसे क्या पुकार रहे हो? हम नाम जब कर रहे हैं और नाम जप करके सेवा करने का भाव ही नहीं हो रहा है, अभी भी हम अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे होंगे, तो हम भगवान को क्यों जाने? हम स्वतंत्र रूप से भगवान को जानना चाहेंगे तो क्यों जाने? है ना? या फिर ऐसे ही नाम जप करेंगे एक मशीन बन करके, तो क्यों, क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, ये सब तो कोई लाभ नहीं, ये सब थियोरेटिकल ज्ञान। फिर क्या लगेगा ना, जब ये सब करते हैं ना तभी लगता है। ये सब भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, शुद्ध भक्तों के शब्द, एकादशी, महिमा, ये वो, ऐसा वैसा, सब थियोरेटिकल ज्ञान, तो प्रैक्टिकल ज्ञान थोड़ी ना, तभी लगता है।
वो तभी लगता है जब हम महिमा को स्वीकारते नहीं है, तभी लगता है। शुद्धता को स्वीकारते नहीं है, तभी लगता है। शुद्धता को स्वीकार कर लीजिए, फिर क्यों लगेगा? अगर आप कृष्णा के कहे को स्वीकारिएगा, फिर क्यों ये थ्योरेटिकल लगेगा? फिर तो प्रैक्टिकल लगेगा ना। हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा के लिए रिक्वेस्ट किए, सेवा कर रहे हैं, प्रसन्न है। हम भगवान के साथ दूर रह करके दुखी थे, भगवान के पास रहने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, भगवान के पास रह रहे हैं, प्रसन्न है, वही हमको चाहिए। फिर प्रैक्टिकल लगेगा ना। हाँ, हम यही चाहते थे, ये मिल गया। थ्योरेटिकल कब लगेगा? जब हम बस मुख से बोल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, परंतु जप करने का लाभ पता नहीं, जप करने का लक्ष्य पता नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि सतता 24 घंटे हर पल कृष्णा का चिंतन में लगे रहे, ना ही एकादशी पे, हर दिन, हर पल कृष्णा के चिंतन में लगे रहे। हर पल ये अनुभव होए कि भगवान की किस प्रकार सेवा करें। हमको अपने इंद्रियों की सेवा नहीं करनी, हमारा स्वतंत्र रूप से लक्ष्य नहीं है। हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ये नहीं। हमको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये नहीं। भगवान क्या चाहते हैं? इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ये बात बोलते हैं कि हम लोगों को अपने गुरु के हाथ की कठपुतली होना चाहिए। कठपुतली, कृष्णा के हाथ की कठपुतली होना चाहिए। जैसा नचाना चाहे हम वैसा नाचने के लिए तैयार। हमारा क्या सोच है वो हटा दी। इसीलिए क्लास से पहले ही बोल रहे थे, कृष्णा अगर हमसे गाना गवाना चाहे तो हम गाना गाना चाहते हैं, कीर्तन गवाना चाहे तो हम कीर्तन गाएंगे, नाम प्रचार करवाना चाहे तो हम वो करेंगे, कुछ और करवाना चाहे हम वो करेंगे। कृष्णा बोले कि तुम सबसे बड़े मूर्ख है, तो हम ये बात स्वीकारेंगे कि हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। कृष्णा जो चाहेंगे हम वो करेंगे, परंतु हम वो नहीं करेंगे जो हम चाहेंगे। प्लीज नोट कर लीजिए, सब आंख खोल करके, कान खोल करके सुन लीजिए। हम वो नहीं करेंगे जो हम चाहेंगे। नहीं तो जाइए भौतिक जगत के कार्यकलाप करते रहिए। अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए भौतिक जगत के कार्यकलाप कीजिए ना। भक्ति करनी है तो कृष्णा की, ऋषिकेश की, इंद्रियों की स्वामी की, इंद्रियों को पूर्ति करने के लिए कार्य की। भगवान कैसे प्रसन्न हो? है ना? भगवान कैसे प्रसन्न हो? इसी बात पे एक और बहुत बड़ी बात है, मुझे ये बात रियलाइज हो रही है कि मैं थोड़ा, देखिए क्या होता है ना, जो जिस दृष्टि का होता है वो वैसे ही बात करता है। मुझे शारीरिक अनुभूति समझ में आती नहीं है। शारीरिक चेतना के बारे में आप बोलेंगे ना तो मेरे को ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। और अगर कुछ शारीरिक विफलताओं के बारे में बोले तो मुझे बहुत कुछ नहीं समझ में आता। समझ में आता है बट मेरे को सब लगता है कि ये बेवकूफी है, ये मूर्खता है, तो मैं उसी प्रकार से बात करता हूँ। और बहुत बार क्या होता है, बहुत स्ट्रांगली बात करता हूँ। हाँ, चैतन्य चैतमृत क्लास में भी ये बात बता रहा था। और यहाँ पे मैं अपनी विफलता भी स्वीकार करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर किन्हीं को कोई बात चोट लगी हो, इसलिए क्योंकि मैंने बात बहुत स्ट्रांगली बोली। देखिए मैंने बात गलत नहीं बोली होगी, क्योंकि मेरा पूर्ण प्रयास रहता है कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों, कृष्णा के शब्दों के अनुरूप ही बात बोली जाए। जो वो बोले हैं उन्हीं के अनुरूप हो बोले, अपना मन गढ़ंत कुछ नहीं बनाना। इनफैक्ट अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी होता है तो साफ 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 रख देते हैं। डिसएग्रीमेंट करने का अधिकार तो नहीं होता, परंतु बता देते हैं अभी परिस्थिति कुछ और है और इस परिस्थिति में ये नहीं अप्लाई हो पा रहा, परंतु ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने बातें बहुत बार बहुत स्ट्रांगली बोली। और अगर किन्हीं की बातें कभी भी, मेरी कोई भी बात किन्हीं को कभी भी कष्टदायक लगी हो तो आज निर्जला एकादशी है, मैं सभी से विनम्रता से ये स्वीकारता भी हूँ कि मेरी गलती रही हो, माफ भी कर दें। देखिए समझिए, मेरा लक्ष्य कभी ये तो था नहीं
कि मैं आपको नीचा दिखा दूं। अगर वो दिखा करके मेरे को कोई लाभ हो जाए तो बता दीजिए कि आपको ये लाभ हो गया। मेरी ख्याति में मान तो उससे आएगा नहीं। अगर मैं आपको नीचा बता दूंगा या किसी को नीचा बता दूंगा, उससे मेरी ख्याति बढ़ जाए, हैं? अगर ये हो भी जाए, ये सोचना भी मूर्खता है, परंतु अगर ये हो भी जाए तो बता दीजिए, तो उससे मेरा लाभ तो होगा, किसी को नीचा बता। परंतु कोई भौतिक गुण प्रदर्शित करे ना, अब क्या मूर्खता वाला काम कर रहे हैं, जोर जोर से डांट पड़ती है। कभी कभी एक दो लाइन बात बोले या एक दो लाइन बोले, उसी में बहुत जोर से बोल देता हूँ, बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, अगर किन्हीं को बुरा लगता हो तो माफ भी कर दें और बता भी दें कि ये बात बुरी लगी थी, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सुधार करने में। प्लीज समझिए, उसके पीछे जो भाव था, जो हृदय था, वो गड़बड़ नहीं। शब्द स्ट्रांग हो सकते हैं, गलत नहीं होंगे, शब्द बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। जैसे मैंने कभी कोई 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 माता थी ना, किन्हीं माता ने मेरे को कुछ बोल दिया था, तो मेरे छुट्टे ही मुंह से ये बात निकली थी। अगेन मैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों को याद कर रहा था, परंतु बहुत स्ट्रांगली बोलने का एक आपको एग्जांपल बताऊं। मैंने साफ साफ बोला था, आप क्या मेरे को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती हैं? सुनने में बड़ा लगा क्या बोल रहे हैं, परंतु मैं बस यही बोल रहा था, मैं आपके आदेशानुसार तो चलूंगा नहीं, है ना। मैं तो अपने गुरु के आदेशानुसार चलूंगा। तो अगर किन्हीं को भी कोई भी बात कभी चोट लगती हो तो ठीक है, मेरा लक्ष्य अगर आपको ऐसा लगे कि चोट लगाना था, है ना, तो ये गलत। चोट लगा करके मेरे को कोई लाभ नहीं होता, किसी को भी ये चोट लगा करके मेरे को कोई लाभ नहीं होता। मेरा लाभ तब होगा जब आप लोग भक्ति करेंगे, मेरा लाभ तब होगा जब आप कृष्णा लग जाएंगे, क्योंकि मेरे से ये बात पूछी जाएगी। आप लोगों को पता नहीं कितना ये बात अनुभव होता नहीं होता, मेरे से पूछा जाएगा, आपने क्या किया, हमने भक्तों को भेजा, तुमने क्या किया, तुमने उनको क्या बताया, वो भक्ति क्यों नहीं की, वो जीवन के लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त किया, ये मेरे से पूछा जाएगा। मैं इस बात के लिए अकाउंटेबल, है ना। और मेरे को, ताकि मेरा नंबर अच्छा आ जाए, है ना, मैं कृष्णा का प्रिय बनने का प्रयास कर पाऊं। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा प्रयास थोड़ा ठीक है, तो मेरे को जवाब देने के लिए ये रखिएगा कि अगर इन्होंने कोई बात बोली तो हम सभी ने ये बात स्वीकारी है, हम सभी प्रयास कर रहे थे पूर्णता, जितनी हमारी क्षमता थी हम सभी ने प्रयास किया। जो लोग क्लास ज्वाइन करते करते नहीं आते, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आपका लक्ष्य कुछ और हो गया है? क्या आपका लक्ष्य कृष्णा नहीं है? क्या मेरी बातें आपको शुद्ध नहीं लगती? क्या मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर नहीं है? क्या आपको मेरी बातें में मलिनता दिखाई देती है? और अगर दिखती हो तो सभी के सामने बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं तुलने के लिए, नपने के लिए तैयार बैठा हूं। जो शिष्य होते हैं ना, अगर उनमें से भौतिकता हटा दी जाए तो गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव। आप अपनी भौतिकता हटा करके बात कीजिए, अपना द्वेष हटा करके बात कीजिए, और जो बोलना है बिल्कुल सत्यता से बोल दीजिए। ना सिर्फ मैं, सभी कोई सुनेंगे। द्वेष मत रखिए, ठीक है? परंतु अगर मेरा लक्ष्य सही है ना, तो फिर चलिए, फिर छोड़िए आप क्या सोच रहे हैं, जो बोल रहा हूँ वो कीजिए। ठीक है, कल तक आप गलती भी करते हो, पिछले पल तक आप गलती करते हो, छोड़िए ना सबको। आपको कृष्णा का प्रेम नहीं चाहिए, आपका भी लक्ष्य कृष्णा है ना, हम वहीं पे ले जा रहे हैं ना। हाँ, थोड़ी कड़वी बात बोल रहे हैं तो ठीक है ना, किसी किसी की जबान कड़वी होती है, मेरी जबान थोड़ी ज्यादा कड़वी, बता भी दिया कीजिए, है, या फिर चैट में लिख दिया कीजिए करेला, है, ज्यादा कड़वा हो रहा है, नहीं खाया जा रहा है। बच्चे जो होता है ना, उनको करेला खिला दो, जीभ निकल,
छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, करेला, बता दिया, करेला लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा-सा सॉफ्ट कर देंगे, हैं? परंतु कोई लक्ष्य को ना स्वीकारे, कोई लक्ष्य के प्रति सजग ना रहे, कोई दृढ़ता से लक्ष्य के प्रति ना चले, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। लक्ष्य को स्वीकारिए और दृढ़ता से चलिए, ठीक है? चलिए, अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और लेट मी शेयर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो क्यों नहीं रहा है? हरे कृष्ण। ओके, अब होगा, अब होगा। 10th श्लोक है। जस्ट अ मिनट। स्क्रीन दिख रही है? क्लियर है? जिन किन्हीं को रीड करना कृपया अपना हैंड रेज करें। प्लीज एक और बात है, एक और बात है। बाई एनी चांस किसी को ऐसा लगता हो कि प्रभु जी ये जो बातें आप बोल रहे हैं ना, आपकी बातें तो फिर भी समझ में आती है। ये जो शास्त्र की बातें ना वो समझ में नहीं आती। किन्हीं को ऐसा लगता हो, देखिए प्लीज समझिए, अगर आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, पूर्ण रूप से नित्य सिद्ध हैं, पूर्ण रूप से कृष्णा लोग जाने के लिए क्वालिफाइड हैं, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। है क्या? हो गया इतने शुद्ध? नहीं हुआ ना? अभी टाइम लगेगा ना? हैं? उसीलिए नहीं समझ में आती, उसीलिए नहीं समझ में आती। इंतजार कीजिए, आएगी, आएगी, सभी को सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आएगा, है ना? सब कुछ के लिए तो कृष्णा ही क्वालिफाई कर सकते हैं, सब कुछ के लिए तो श्रील प्रभुपाद ही क्वालिफाई कर सकते हैं, वही वही समर्थ बना सकते हैं, हमें सामर्थ्य दे सकते हैं। परंतु फिर भी उन सभी की इतनी कृपा तो है, कृष्णा की, श्रीमती राधा रानी महारानी की, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की इतनी कृपा तो है, हमको मोटा मोटी समझ में आने आ जाएगा। अब बाकी का जो चीज है वो उनकी कृपा से आगे समझ में आए। परंतु अगर कोई इस प्रकार का हृदय नहीं रखे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम छोड़ करके भाग जाए। एक बात बताइए, अगर कोई इस प्रकार का हृदय रखे तो उसको किसी भी जन्म में समझ में आएगा क्या? ये जन्म छोड़ दीजिए, कोई भी जन्म में समझ में आएगा, किसी भी जन्म में भक्ति कर सकता है। अगर वो बोले कि हमको आपकी बात नहीं समझ में आ रही, हमको भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवतम नहीं समझ में आ रहा, या तो बोल दीजिए कि प्रभु जी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, बड़ा डिफिकल्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इजी तरीके से एक्सप्लेन होता है, इससे सरल रूप से एक्सप्लेन करना चाहिए, बड़ा डिफिकल्ट बता, ये बोल दिया। परंतु जाने का परमिशन किसी को नहीं है, एक बार गेट के अंदर घुस गए ना, हमने गेट बंद कर दिया और चाबी अपने पास रख ली है जेब में, यहाँ पे है ना, 10 बजेगा तब जाने देंगे। हाँ, और डेली क्या, जैसे गाय को बांध करके ले आते हैं ना, गाय को जैसे बांध करके ले आते वैसे ले आएंगे, आइए बैठ जाइए, अच्छा अच्छा खिलाएंगे। गाय को तो रस्सी से बांध करके ले आते हैं, आपको प्यार से बांध करके ले जाते हैं, प्रेम के बंधन। आइए आइए बैठिए, अच्छा अच्छा प्रसाद पाइए, अच्छी अच्छी वाणी सुनिए, 10 बजे बाद जाइएगा, उससे पहले भाई दबे कोई आ रहा है तो प्रसाद भी मिल जाएगा यहाँ पे, किसी को आना हो तो बता दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नहीं सच में भी, अगर कोई आ रहा हो तो बताइए, प्रसाद का कुछ अरेंजमेंट करो, टेम्पल का प्रसाद कोशिश करें, ठीक है? चलिए हम रीड करें। हरे कृष्ण। निशा माता जी कहाँ गई? हैंड रेज, नॉइज वॉइस हो रहा है क्या? हाँ, रीड कीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ है, वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त है, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य है
और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता है। तात्पर्य भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में उलझ जाता है। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेषता ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को महान संकार संकारोचित यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारता पूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारता पूर्वक दान दिया। क्षत्रियों तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका अधिकाधिक संग्रह करें। कभी कभी वे पाप कर्मों द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं। उदाहरणार्थ ध्रुव महाराज को अपने शासन काल में यक्षों से युद्ध करना तथा उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है। क्षत्रियों को कायर नहीं होना चाहिए, ना ही उसे अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। इसलिए क्षत्रियों को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान देने की सलाह दी गई है। भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो प्रविष्ट हो जाने पर भी यज्ञ, दान तथा तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। इनका कदापि त्याग ना करें। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं, उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में है, उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को जीवन के प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष लगभग खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिकों से केवल करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उसको इंद्र तृप्ति में व्यय करना ही नहीं है। जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्र किए गए करों को अपनी इंद्र तृप्ति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया, तब से विश्व का राजतंत्र विफल हो गया है। वस्तुतः चाहे राजतंत्र हो अथवा प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार अभी भी सर्वत्र एक साथ चल रहा है। इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल को सत्तारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। राजनीतिज्ञों को जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता, जिसको आय कर, बिक्री कर इत्यादि के रूप में भारी कर लगाकर सताते हैं। कभी कभी लोगों की आय का 80-90% कर में ले लिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। प्राचीन काल में नागरिकों से एकत्र किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता था, जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश है। किंतु संप्रति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना बिल्कुल असंभव है। अतः शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि लोग संकीर्तन यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ चाहे कैसी भी स्थिति में हो, बिना खर्च के संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजा बजाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार सभी लोग ऐसा यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। जहां तक संभव हो मंदिर में या उससे बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करे तथा यथासंभव प्रसाद वितरित करे। इस प्रक्रम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं, उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है।
सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों की संस्तुति की गई है, उनमें देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है। वास्तव में ऐसे यज्ञों का फल भगवान नारायण को प्राप्त होता है। भगवद गीता 5.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम जगत तपसा, ये ही समस्त वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता है, इसलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में रहे, उन्होंने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए एक दमड़ी भी खर्च नहीं किया। इस श्लोक में कर्म फल प्रदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जीवात्माओं की इच्छा अनुसार सबों को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं और वे इतने दयालु तथा उदार है कि जो कुछ करना चाहता है, वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है। यदि कोई सुख भोगना चाहता है या भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, तो भगवान इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वह कर्म फल में उलझ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण रूपेण भक्ति करना चाहता है, तो भगवान उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसलिए भगवान कर्म फलप्रद नाम से विख्यात है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा everyone। यही दर्द है। वैसे इस श्लोक में बहुत सारी बातें ऐसी आई कि आप लोग बताइए क्या क्या आई जो आप लोगों को बहुत स्ट्राइकिंग लगी। श्लोक में बहुत सारी बातें, परंतु एक बात, ठीक है आप बताते रहिएगा, आप लोग बताते रहिएगा चैट में, परंतु एक बात जो हृदय तोड़ने वाली है ना, जो हम लोगों को दर्द देने वाली है, जो कष्टों का सागर है, जो सोच करके यहाँ पे तो बताया गया महिमा किया गया, परंतु अगर वो सोच लें, लगता है कि ये क्यों हो गया, हमारा सब कुछ लुटा गया, हाँ? हमारा सब कुछ लुटा गया, बर्बाद कर दिया। कृष्णा ने हमारे साथ ये क्या किया, हमें बर्बाद कर दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान जीवात्माओं की इच्छा अनुसार सभी को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं और वे इतने दयालु तथा उदार हैं कि कोई जो कुछ करना चाहता है वह उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। ये क्या कर दिया कृष्णा, ये क्या कर दिया। हम तो मुक्ता में ही भौतिक नशा करना चाहते थे, आपने उसकी संस्तुति कर दी। आपने बोला कि ये भौतिक नशा करना चाहता है तो इसको नशा करने दो। हम इस भौतिक जगत में आकर के आनंद भोगना चाहते थे, आपने क्या किया, आपने बोला कि मेरा पुत्र मूर्खतापूर्वक भौतिक जगत में जाकर के नशा करना चाहता है, आनंद भोगना चाहता है, हमारी इच्छा है, उसके लिए सारी सुविधा प्रदान कर दी। यहाँ पे प्रभु बना दिया इस भौतिक जगत में ला करके। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, हमारा सब लुट गया, हमारा सब बर्बाद हो गया।
हमारे सारे दुखों का कारण तो यही है ना। ये हम जो चाहते थे आपने प्रदान कर दिया। अब इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, कृष्णा ने अपनी एक व्यवस्था बनाई है, हमारे लिए होंगे कृपालु हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे लिए वो कृपालु हो जाना ही हमारे सारे दुखों का कारण। एक मूर्ख को स्वतंत्र इच्छा दे दी जाए, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। एक पागल को अपनी स्वतंत्रता पे छोड़ दें, उससे बड़ा दुख उसके लिए क्या होगा। हमको भी अपनी स्वतंत्रता पे छोड़ दिया, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। इससे बड़ा दर्द क्या झेलेंगे हम? इससे बड़े कष्ट में कहां रहेंगे। यही कष्ट है, यही कष्ट है। भगवान हमको अपने से दूर कर दे, यही कष्ट है ना। हम मूर्खतापूर्वक ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम आनंद भोग लेंगे। आनंद क्या भोगेंगे, इस भौतिक जगत में आने के कारण ही तो कष्ट में भर गए। एंड टॉकिंग अबाउट कष्ट, भगवान ने बताया, देखो हैं, अभी थोड़ी देर पहले जब चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे थे ना, तो तमो जगत बताया गया था ना। तमो जगत, अंधकार वाला जगत, अंधकार करके दिखा दिया। देखिए अंधकार, ऐसा अंधकार है इस भौतिक जगत में, ऐसे ही अंधकार है। हम गलती इस जगत में आ गए, बड़ा गलती हो गया, बड़ा अपराध हो गया। अब इसको ठीक करना है ना। भगवान ने हमको स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ दिया, हमने अपने स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया, उपयोग करके हम इस भौतिक जगत में आ गए। हमको सुविधा प्रदान कर दी, हम इस भौतिक जगत में भी आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं। कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं कि ये तो दुखालय है, ये तो दुखों का सागर है। हम ये जानते हैं कि अंधकार वाला जगत है, और अंधकार वाले जगत से हम बाहर निकलना चाहते हैं। कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे वापस से स्टार्टिंग में जाना है। भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे, भगवान बचा लीजिए। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या बोलेंगे, भगवान हम तो तभी प्रसन्न थे जब आपकी सेवा में थे, वापस से सेवा में लगा लीजिए। हम कहाँ यहाँ पे अंधकार वाले जगत में फंस गए हैं, गलत जगत में फंस गए। हमको वापस बुला लीजिए, और फिर से जो हमारे कष्ट का कारण था वही हमारे सबसे ज्यादा आनंद का भी कारण हो जाएगा। क्या, अब वापस पढ़िए, भगवान इतने दयालु तथा उदार हैं कि कोई जो कुछ करना चाहता है वो इसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो जो दर्द का कारण हुआ वही आनंद का कारण हो जाएगा, है ना। यही स्वतंत्र इच्छा के कारण हम कष्ट भोग रहे थे ना, और वही स्वतंत्र इच्छा अगर हम सुचारू रूप से सही जगह लगा देंगे तो कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। कष्ट भी वहीं पे, कष्ट से मुक्ति भी वहीं पे। क्या चाहिए, कष्ट मुक्ति, क्या चाहिए, हरे कृष्णा, क्या चाहिए। तो दो तरीके बताए गए, है ना। अब ब्रज धूलि के बारे में बहुत सारी बातें की है ना, इसीलिए प्लीज समझिए, मेरा अपना कोई मत नहीं है। श्री राम खंडेलवाल क्या चाहता है क्या नहीं चाहता वो मतलब ही नहीं रखता, कुछ नहीं रखता, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। मैं बहुत कुछ चाह सकता हूँ, बहुत कुछ नहीं चाह सकता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कृष्णा क्या चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं।
मात्र प्रसाद वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण एवं समर्थ बन सकता है। हमको डायरेक्शन क्या दे रहा है? यथासंभव प्रसाद वितरण करें। हम लोगों को बता भी रहे हैं 50% धन दान करो और किस काम के लिए इस्तेमाल करो वो भी बता रहे हैं। धन पर्याप्त मात्रा में नहीं है क्या? बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट भी एकदम साफ दिखा देते हैं। डिसएग्रीमेंट नहीं मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डिसएग्रीमेंट तो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। श्रील प्रभुपाद भी इनफैक्ट वैसे ही रहते थे। प्लीज समझिए, अगर कोई मेरे को बोलेगा कि आप आ, पेड़ के नीचे जाकर के रहिए या फिर साधु जैसे साधु लोग पहले के जमाने में रहते थे वैसे रहिए, तो मेरा ना हृदय है ना शायद मैं वैसा कार्य कर पाऊंगा। मैं वैसा नहीं जीना चाहता। जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई दो व्यक्ति एक ही जैसे जिएगा। मैं वैसे नहीं जीना चाहता। हाँ डेफिनेटली मैं लैविश लाइफ नहीं जीना चाहता। हाँ? ज्यादा तड़क भड़क का जीवन ऐसा नहीं जीना चाहता, परंतु एक अच्छा सामान्य जीवन जीना चाहता और सामान्य जीवन का उपयोग करके कृष्णा की चेतना में सब कुछ लगाना चाहता है ना। हाँ? तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा ना कल हुआ ना आज हुआ। पता नहीं आज तो चेतना नहीं है कि कल भी ऐसा होगा। अगर कल कृष्णा को स्थिति ऐसा बना दे तो कृष्णा चाहे कि हम ऐसा कार्य करें, सच में कृष्णा चाहे, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अगर सच में कल कृष्णा आकर के ये बात जीवन जीना है, कल से वैसा जीवन जीने लग जाऊंगा। परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का हमेशा ये संदेश है, हमारे पास जो कुछ है सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दो। अब जैसे कोई बोले लैपटॉप नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, इंटरनेट नहीं हो, जी लीजिए। अब मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट है और मैं कृष्णा के लिए लगा रहा हूँ, विच इज बेटर? दोनों में से बेटर क्या है? सभी का उपयोग नहीं करना कि सभी को कृष्णा के लिए लगा देना? लोगों के पास बहुत धन है, क्या उनको हम ये बोले कि आप अहंकार में सिद्ध रहिए और आप भक्ति नहीं कर सकते? क्योंकि धन के साथ अहंकार भी आता है। या उनके धन को हम कृष्णा के लिए लगा दें, वो बेटर है। उनको रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़ करके भी रिक्वेस्ट करें। देखिए समझिए, एक गुरु को किसी के सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। एक भक्त को भी दूसरे किसी भगवान को छोड़ करके या भक्त को छोड़ करके किसी के सामने, किसी भौतिकवादी के सामने भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु अगर हाथ जोड़ने से वो भक्ति करने लग जाएगा, हाथ जोड़ने से वो कृष्णा की सेवा करने लग जाएगा, तो हाथ जोड़ना छोड़िए, हम तो पैर पकड़ने के लिए तैयार। अगर सच में वो भक्ति करने लग जाएगा तो भौतिकवादी को हम हाथ जोड़ करके बोले कि आप अपना धन भगवान की सेवा के लिए थोड़ा सा धन दीजिए ना, हमको आवश्यकता है, दीजिएगा क्या? है? क्या बेटर? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि 50% धन का उपयोग कृष्णा के लिए होना चाहिए, है ना। तो सभी को प्रसाद वितरण के लिए कार्य करना चाहिए। अब प्रसाद वितरण में हम लोगों को प्रॉब्लम बस इतना सा आ रहा है कि प्रोडक्ट समझ में आ नहीं रहा है कि किस तरीके का प्रोडक्ट भेजें ताकि लोग वैल्यू भी करें और रेगुलरली भी भेजेंगे, ये निश्चित है, कार्य तो करने। ठीक है, और कुछ समस्याएं आई है, उन समस्याओं को एक बार क्लियर कर लें और एक बार दृढ़ता से फिर कार्य करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रसाद वितरण का कार्य शुरू हो चुका है, अभी शुरू होगा नहीं, ब्रजधूलि स्टार्ट हो चुका है ना, और ब्रजधूलि आगे और बढ़ेगा। किस प्रकार से कार्य करें वो कृष्णा, राधा रानी, महारानी और श्रील प्रभुपाद बताएंगे, वो बताएंगे।
तो दिखते हैं, परंतु हम लोगों के लिए दिशा निर्देश एकदम क्लियर है, आंखों के सामने लिखा हुआ पढ़िए। मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ। मंदिर का अर्थ क्या है? हाँ, मंदिर का अर्थ वो है जहां पे कृष्णा के शब्दों का प्रचार हो, कृष्णा के नाम का प्रचार। यहाँ पे देख रहे हैं श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर ट्रस्ट लिखा हुआ। मंदिर शब्द उसी लिए यूज हुआ था, कृष्णा के शब्दों का प्रचार। हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार, प्रसाद वितरण, संकीर्तन, ये हो। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा, वो पता नहीं। हमारा दृढ़ संकल्प कुछ भी ऐसा कृष्णा कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपाद राधा रानी महारानी कुछ भी ऐसा स्थिति बना, हम तो करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें आप अपनी सेवा में लगा लीजिए, हमें आप अपनी सेवा में लगा दीजिए। नाम जप करने का भी यही लक्ष्य होना चाहिए। आज कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के शब्द भी कुछ कुछ ऐसे ही है। वो जब लेटर लिख रहे हैं, मैं देख करके कोट करके बताऊं, एक मिनट। हरे कृष्ण, ऐसे एक मिनट। शिला प्रपात जब लेटर लिख रहे हैं गर्ग मुनि को, और गर्ग मुनि को बोल रहे हैं तुम मेरे हो, गर्ग मुनि को ये नहीं बोल रहे तुम कृष्णा के हो। गर्ग मुनि को ये बोल रहे हैं, गर्ग मुनि कौन है? उनके डिसाइपल। उनको बोल रहे हैं तुम मेरे हो, और वो क्या बोल रहे हैं? मैं कृष्णा का हूं, मैं श्री कृष्ण का हूं। और क्या हो रहा है? इसलिए तुम भी श्री कृष्ण के हो। तो शिष्यों का कार्य है कि गुरु के लक्ष्य के लिए कार्य। कोई बोले कि हम तो कृष्णा के भक्त हैं, किसकी बात मानते हैं? कृष्णा की बात मानते हैं। क्या करते हैं? हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। किसने दिया हरे कृष्णा महामंत्र? किसने दिया? श्रील प्रभुपाद ने दिया। आपको श्रील प्रभुपाद को छोड़ करके आपको हरे कृष्णा महामंत्र पता था क्या? अगर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद नहीं बताया तो आपको हरे कृष्णा महामंत्र पता था? मंत्र जो प्रदान किया जाता है वो गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है, और कोई प्रदान नहीं कर सकता। मंत्र किसने प्रदान किया? श्रील प्रभुपाद ने प्रदान किया। और श्रील प्रभुपाद की बातें अनुसार कार्य किए क्या आप? उनने जो आज्ञा दी उस अनुसार कार्य किए क्या? वो जो आपको लक्ष्य बताया वो किए क्या? आप बोलेंगे नहीं, तो श्रील प्रभुपाद आपके गुरु कैसे? कृष्णा बोलेंगे कि मैंने तो भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करो। आपने सेवा किया? ये होता है वाणी सेवा, वाणी सेवा। गुरु के शब्द ही हमारे लिए शास्त्र। गुरु जो चाहते हैं, जो बोले, उसी अनुसार हम कार्य। शास्त्र से ऊपर है इनका। गुरु के शब्द हमारे लिए शास्त्र से भी ऊपर। शास्त्र को समझ पाना तो बड़ा मुश्किल है। गुरु तो अपने शब्दों को सरल रूप में प्रकट कर देते हैं। शास्त्र से भी ऊपर लिखा हुआ प्रसाद वितरण कर। हमको क्या करना है? प्रसाद वितरण कर। बोले संकीर्तन कर, संकीर्तन कर, है ना? ठीक है। ये भी देखिए, किसी ना किसी प्रकार सभी लोग ऐसा यज्ञ कर सकते हैं, संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी 2 बार 3 बार लिखा हो, यथा संभव प्रसाद वितरित करो, मात्र प्रसाद वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन जाएगा। ठीक है, ठीक है।
इस यहाँ पे कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद डेमोक्रेसी और राजतंत्र के लिए भी एक बात बोले हुए हैं। जो लोग आजकल, प्लीज माफ करें, एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ, इसीलिए इसीलिए मेरी बातें ना थोड़ी गड़बड़ लगती होंगी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ। लोगों को लगता है प्रभु जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं, आंखों के सामने लिखा हुआ, मैं थोड़ी ना बोल रहा। गुरु के शब्द, मेरे शब्द नहीं, गुरु के शब्द। क्या बोल रहे हैं? जिन लोगों को लोकतंत्र या राजतंत्र आजकल अच्छा लगता हो, या लोकतंत्र के बारे में बोलते हो कि ये पार्टी अच्छी है, ये लोग अच्छे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, साफ साफ बोले वो सब खराब। क्या लिखा हुआ है? राजनीतिज्ञों को जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता। तनिक भी समय नहीं मिलता आजकल। देखिए, और ये बढ़ते जाएगा। आजकल देखिए, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। बहुत जगह सुन रहे हैं ना, पीने का पानी नहीं मिल रहा, गर्मी हो रही है, पीने का पानी नहीं मिल रहा। सुन रहे नहीं सुन रहे? यस, हाँ ना, हाँ ना, यस, जल्दी। सुन रहे नहीं सुन रहे? सुन रहे? ठीक है, एकदम सही बात है, सही बात है, एकदम सही है, करेक्ट है। आप लोग ये भी जानते हैं, आप लोग जहां पे भी रहते हो, किन्हीं ने भी बोरिंग कराया हुआ, जो अर्थ को बोर करके पानी निकालते हैं, बोरिंग कराया हुआ, आप लोग ये भी जानते हैं पहले जो पानी का स्तर था उससे पानी नीचे जाते जा रहा है। सही बात है, हाँ नहीं सही है? ये भी सही है, पानी का स्तर भी नीचे जा रहा है, पीने को पानी भी नहीं मिल रहा, एकदम सही लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। एक बात बताइए, इस स्थिति में है, जब पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है, इस स्थिति में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी बाढ़ कैसे बन जाता है? बारिश का पानी जमीन में क्यों नहीं जाता? जिस जमीन में पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है, उसी जमीन में बारिश का पानी क्यों नहीं जाता? पानी का लेवल तो नीचे जाते जा रहा है, और थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो बाढ़ हो जाएगा। होता नहीं होता? देश में कितनी बार बाढ़ सुनते रहते हैं ना, है, यहाँ पे बाढ़ आ गया, वहां पे बाढ़ आ गया, है, जहां पे आज के दिन में पानी का अकाल है, वहां पे भी सुनते हैं बाढ़ आ गया, है। एक तरफ अकाल है, दूसरी तरफ बाढ़ आ गया। ऐसा कैसा बाढ़ है? धरती सूखी है, धरती में पानी नहीं है, विकास हो रहा है, विकास। कैसा विकास? जिसमें धरती में पानी नहीं जा रहा। प्रकृति तो प्रदान कर रही है, तुमको प्यास लगी है, लो पानी लो, परंतु हम ले नहीं पा रहे। हमारा विकास चल रहा है? ये है डेवलपमेंट, ये विकास। एक पार्टी नहीं, दो पार्टी नहीं, सारी पार्टी है। जो लोग आजकल पार्टी पार्टी का नाम लेकर के, ये पार्टी अच्छी, वो पार्टी खराब, दिन में 4 घंटा बर्बाद कर देते हैं। सोचिए कैसा कैसा कैसे लोगों के लिए आप सोच भी रहे हैं, कैसे लोगों के लिए सोच रहे हैं, जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। सोच के देखिए, ऐसा हो रहा है क्या? सच बताइए, हाँ हो रहा है। देखिए ना, कितना छोटा सा प्रॉब्लम बताया। दूसरा, आप सभी सुन रहे होंगे कि पावर कट होता है, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अभी वृंदावन में रह रहे हैं, बहुत पावर कट है सब जगह, थोड़ा थोड़ा पावर कट हो रहा है ना, सब जगह पावर कट हो रहा है? हो रहा है ना? सुन रहे हैं ना? एक बात बताइए, आप जहां पे रहते हैं, जो भारतवर्ष में आप जो रहते हैं, जिसको आप भारत बोलते हैं, वो पावर डेफिसिट है कि पावर सरप्लस है? पावर जितना जरूरत है उससे ज्यादा है कि पावर जितना जरूरत है उससे कम है? जिनको पता नहीं हो, हम लोगों का पावर भी एक्सपोर्ट होता है, पड़ोसी राज्यों को हम लोग पावर एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी कैसी व्यवस्था है? ऐसा कैसा विकास है?
ये पावर सरप्लस है और पावर नहीं, पावरलेस पावर सरप्लस है। शक्तिहीन विद्युत सरप्लस, विद्युत विद्युत का अधिकायक। और बस ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक तरह की समस्या है, फिर दूसरे तरह की समस्या होगी, दूसरे जगह में दूसरे तरह की समस्या होगी। जो जहां पे भी कृष्णा भावना भावित लोग नहीं है, वहां पे सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, और अगर हम भी कृष्णा भावना भावित नहीं है तो हम भी गलत कर रहे हैं, हम भी गलत का साथ दे रहे हैं, हम भी गलत में ही है। प्रश्न फिर ये उठता है कि आपको सही का साथ देना या गलत। अगर सही का साथ देना है तो भक्ति कर लीजिए, गलत का साथ देना है तो भौतिकता में स्थित रहिए। सही का साथ देना है तो प्रेम में रहिए, गलत का साथ देना है तो द्वेष में रहिए, है ना। नहीं तो क्या, राजतंत्र विफल है। परंतु क्या होता है, इस भौतिक जगत का नियम है क्या, बेस्ट अमॉन्ग वर्स्ट। भौतिक जगत का नियम कैसा है, बेस्ट अमॉन्ग वर्स्ट। सबसे बुरों में से सबसे अच्छा कौन है, सारे बुरे हैं, इनमें सबसे अच्छा कौन, और फिर हम उसी को सबसे अच्छा जान लेते हैं, ये सबसे अच्छा है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अंधों में काना राजा। हम लोग कहावत पता है क्या है, अगर सपोज करें सारे लोग अंधे हैं, सब कोई अंधे है, उसमें से एक काना है, काना मतलब सुनाई नहीं देता, सब कोई अंधे, अंधों को दिखाई नहीं दे रहा। अब काना जो है जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, सबका हाथ पकड़ करके सभी को बता रहा है कि ये सही है, ये सही है। तो जो काना है, जिसका कान खराब है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा, वही राजा है। क्यों, क्योंकि वो अंधा नहीं है। भौतिक जगत का यही नियम है, अंधों में काना राजा है? इसी में आनंद ले रहा है, यही बेस्ट है जी, बेस्ट है। आ हा हा, आनंद है, आनंद है, खुश हो जाइए माया के आनंद में, माया सुखाए है, माया के आनंद में खुश हो जाइए, माया देवी का आनंद यही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, क्या आनंद है ना, है? सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया अपना हैंड रेज करें। और बाय द वे, मैं जो भी एग्जांपल देता हूँ, जो भी बातें करता हूँ, मैं सभी के लिए आंसरेबल, ठीक है। देखिए पावर कट की बात करता है, जो भी आंसर देता, जो भी बातें करता हूँ, मैं सबके लिए आंसरेबल हूँ। तो अगर आपको कोई भी बात लगे कि प्रभु जी बाकी सारी बातें तो ठीक थी, पर ये वाली बात कहाँ से आई, मैं सभी के लिए आंसरेबल हूँ। अब जो जो पूछना चाहते पूछ सकते, परंतु कोई किसी भी मन से ये बना ले कि प्रभु जी आप कड़वा बोल दिए, या ऐसा बोल दिया, या वैसा बोल दिया, वो बोल करके आप दूर जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, सभी के बोलने का एक तरीका होता है। कभी कभी कोई बातें स्ट्रांगली रखने के लिए कोई बात बोलनी होती है, तो उससे दुखी मत हो जाइए। कम से कम मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं करता, बाकी बाहरी लोग कोई दुखी हुए तो वो अलग बात। जो पुराने लोग हैं या समर्पित लोग हैं, दोनों ही बात है। जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग कौन होंगे, जो चलते हुए आ रहे हैं, या जो समर्पित है, जो शुद्धता प्रकट करते रहते हैं, बार बार शुद्धता उनमें दिखती है। उनसे मैं ये उम्मीद नहीं करता कि वो ये सारी बातों से हर्ट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। क्यों, ये सब क्या लग रहा है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। चलिए, दो लोग, गगन प्रभु जी और मानसी। हरे कृष्णा। बाकी बाकी जो और हैंड रेज है वो कल। गगन प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव कृपा कृपासिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय 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 सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक जिज्ञासा है, मैं सब कुछ चाहता हूँ, सब कुछ सुनो। और किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछ। देखिए, एक जिज्ञासा बहुत ही सरलता पूर्वक पूछी गई थी, परंतु मैं उसको डिफिकल्ट बना दे रहा हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक जिज्ञासा पूछी गई थी कि प्रभु जी इस तरीके से व्रत करें, उस तरीके से व्रत करें, कोई और डिफिकल्ट डिफिकल्ट तरीका बताया जा रहा है। प्लीज समझिए समझिए। आज भी हम लोग एकादशी महिमा पढ़ रहे थे, है ना, और एकादशी की महिमा पढ़ते समय क्या देख रहे थे कि अम्बरीश महाराज कितना डिफिकल्ट तरीके से व्रत करते थे कि एक दिन पहले व्रत स्टार्ट कर देते थे, एकादशी के दिन व्रत करते थे और द्वादशी के दिन मात्र एक बार प्रसाद पाते थे। देखिए, आज के दिन हमारी वो स्थिति तो है नहीं, है ना। कोई अगर सोचे कि मेरे को हायर प्रिंसिपल पे रहना है और सोचे कि कल भी एक ही बार प्रसाद पाए, तो शायद प्रचार करने में थोड़ा कष्ट हो जाए, सेवा करने में कष्ट हो जाए, है ना। एटलीस्ट मेरे को तो हो जाएगा। तो मैं लोअर प्रिंसिपल बता रहा हूँ और ठीक है, हम लोअर प्रिंसिपल का ही यहाँ पे फॉलो कर लें और कम से कम दृढ़ता से भक्ति करें, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। पता चला हायर प्रिंसिपल को फॉलो तो किए, परंतु हमसे भक्ति-वक्ति कुछ हो ही नहीं। जैसे बताया गया होगा और पारण का समय होते ही आप निर्जला क्यों हो? तो निर्जला कीजिएगा, फल भी पाइएगा, अन्न भी पाइएगा, एक ही बार पा लीजिएगा, ठीक है? और एक बार पा करके नहीं, ये अ, मेरे को तो नहीं लगता ये एप्लीकेबल हमारे लिए हो पाएगा, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं, ठीक है? तो हो सकता है आप में कोई और भी शुद्ध भक्त हो, जो कर पाए, परंतु मेरे लिए तो मेरे को नहीं लगता हो पाएगा, तबीयत कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है? शुद्ध भक्तों की होगी, मेरी अभी वैसी स्थिति नहीं है और देखिए सबको ही अपना स्थिति अनुसार ही, समय काल परिस्थिति अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली कल नॉर्मल लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो मेरे बातों का पालन कर रहे हों और जिनकी अवस्था इतनी उच्च ना हो, उनके लिए बोल रहा हूँ। दोनों ही होना चाहिए, मेरी बातों का पालन भी कर रहा हूँ और उच्च अवस्था में नहीं हूँ। कल जब पारण कीजिए, तो थोड़ा-थोड़ा से पारण कीजिए। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सजला किया कोई बात नहीं। कल जब पारण करें, तो जो निर्जला किए हों, सबसे पहले जल पाएँ, ठीक है? जल पाया, थोड़ा-सा इंतज़ार करें। जल पाएँगे तो हड़बड़ी लगेगा, है ना? थोड़ा-सा इंतज़ार करें। फिर थोड़ा और जल पाएँ या फल पा लें, ठीक है? थोड़ी देर फिर इंतज़ार करें, फिर थोड़ा अन्न पाएँ, ठीक है? और उसके बाद ये सब कुछ कर लेना। अन्न भी कब तक पाना है? अन्न भी पाना पारण समय से पहले। आई थिंक पारण का समय बहुत लंबा है, एनी व्हिच वेज़, अगर छोटा भी हो तब भी। ये सब कुछ कब कब पाना है? ये सब कुछ पारण से पहले ही पाना है ना? बार-बार ऑफर करके पाते जाओ, ठीक है? अन्न पा लिया, फल पा लिया, सॉरी जल पा लिया, फिर फल पा लिया, फिर अन्न भी पा लिया, ठीक है? ये सब पा लिया और उसके बाद फिर जब प्रसादम पाना है तो पा लीजिएगा, ठीक है? कृष्णा का चिंतन ज़्यादा करें,
चैंटिंग ज़्यादा करें, ठीक है, ऐसे करें, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, एक ही बार में फल अन्न सब डाल दिया, एक ही बार में हैं, और पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाया, पता चला कि तबीयत हो गई गड़बड़। ये मत कीजिए, ऐसा कार्य मत कीजिए जो आपकी भक्ति के विरुद्ध हो, कोई भी ऐसा कार्य ना करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई होप एकदम क्लियर हो सभी को, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछे। जो निर्जला नहीं कर पाए हों वो सजला किए हों, अच्छी बात है। जो सजला भी नहीं कर पाए हों सफला किए हों, ठीक है, कोई बात नहीं। कृष्णा का चिंतन ज्यादा कीजिएगा, कृष्णा का नाम ज्यादा लीजिएगा, कृष्णा के बारे में ज्यादा सुनिएगा, ज्यादा चैंटिंग कीजिए, ठीक। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना है प्लीज पूछिए। पूछिए पूछिए, कुछ पूछना है? नहीं? हरे कृष्ण। तो फिर कीर्तन सुने। कल पारण का टाइम सुबह ही है, ठीक है, तो सब कोई अपना अच्छे से पारण का टाइम जल्दी से जल्दी पारण कर लीजिएगा। चलिए कीर्तन सुनते हैं, सब कोई कीर्तन सुन। और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा अगर बाई एनी चांस रही तो मैं आंसर करने का फिर भी कोशिश करूँ, ठीक है। यस, चलिए। आई डोंट थिंक किन्हीं ने चैट में कुछ लिखा है। अनम्यूट किन्हीं को करना हो तो अगले 1 मिनट में अनम्यूट कर, 1 मिनट 30 सेकंड पे अनम्यूट कर। नहीं? चलिए फिर कीर्तन सुनते हैं। कीर्तन 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो चलिए कीर्तन सुनना स्टार्ट करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। मैं 10:30 बजे कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। बस कीर्तन सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अगर किन्हीं की जिज्ञासा बीच में आ गई तो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। कोई ऐसी जिज्ञासा हुई जो एकादशी से नहीं है तो फिर कल कल परसों कभी आंसर करेंगे।